अच्छा किया आयोग ने अच्छा किया, सारे टीचर्स की पोल खोल दी उसने, सबकी पोल खोल दी, सबके काले चेहरे सामने आ गए, आयोग ने सामने कर दिया, सबका नकाब हटा दिया। अब कुछ बच्चों के कारण इतने बड़े लार्ज स्केल पे बच्चों के कैरियर के साथ नहीं खेल सकते। और आपको क्या लगता है पटना में हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप लोगों को सॉरी कहना चाहेंगे क्योंकि जो मूवमेंट था उसमें पूरा साथ नहीं दे पाया। ये एक विपरीत परिस्थिति आ गई थी। आप में से कुछ छात्रों को पता है, सबको नहीं पता है, क्योंकि पब्लिकली मैंने ये कहा नहीं और कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें तो थी नहीं, बस यही समझो ज़िंदगी और मौत का सवाल था, उसके कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ा। पहले से ही वो चीज़ें प्लान थी। और आप में से कुछ को लगेगा कि मैं मूवमेंट में गया ही नहीं, ऐसा भी बहुत कुछ लोगों ने कमेंट किया है, बट ऐसा नहीं है। जब आपने बीपीएससी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर भी हम थे, लाठीचार्ज हो रहा था, वहाँ पर भी हम थे। बस जो लाठी मुझे लगनी थी वो मुझे नहीं लगी, मेरे पीछे एक था लड़का, उसको लगा था। तो आप समझ सकते हैं जब लाठीचार्ज हो रहा था। और आप में से कुछ को यकीन नहीं होगा क्योंकि दिक्कत ट्रस्ट की है यहाँ पे, और इस ट्रस्ट ने कितना डैमेज किया इस मूवमेंट को वो हम आपको प्रूफ कर देंगे। और इसको ऐसे आप देख सकते हो कि एक बच्चे का पैर टूटा था, पुलिस के लाठीचार्ज से पैर उसका टूटा था। उस समय भी हम वहाँ थे, हमने ऑटो को भी रुकवाया था क्योंकि एम्बुलेंस आने में समय था। तो सारे बच्चों ने कहा कि नहीं, एम्बुलेंस आएगा तभी ये जाएगा, और बहुत सारे मीडिया वाले वहाँ पे थे। तो वहाँ पे भी मैं था, एक बच्ची का मोबाइल चोरी हो गया, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद पता चला कि एक टीम जो है वो गर्दनी बाग जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी भगदड़ था, तो हमने देखा गर्दनी बाग का क्या हाल है, तो गर्दनी बाग पहुँचे, वहाँ पर भी हम थे, वहाँ भी छात्रों से मिले। और उसके बाद फिर पता चला कि बीपीएससी में जो लोग हैं वो भी सारे गर्दनी बाग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कंटिन्यू कर रही थी थोड़े थोड़े देरों पे। तो मैंने एक पोस्ट भी डाला है कि आप सब गर्दनी बाग आ जाइए, एक साथ यहीं पे प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि सारे लोग यहीं पे जमा हो रहे थे। और उसके बाद वहाँ भी कुछ देर रहे। फिर मेरी ट्रेन रात में थी, तो रात में भी गर्दनी बाग पहुँचे, टीचर्स स्टूडेंट से वहाँ भी मुलाकात हुई, और उसके बाद मैं चला गया दिल्ली, और आज लौटा। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन था वहाँ भी, तो उसके कारण जाना पड़ा। तो मैंने बोला कि कुछ बच्चों को मैंने बताया है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, मैसेज किए। एक ने तो बोला कि सर ये एक अच्छा मौका था, आप चूक गए हैं। मैंने कई सारे ऐसे मैसेज थे, या आप नहीं आए, ऐसा करके फ़ोटो एडिट करके डाल दिया कुछ लोगों ने, तो यहाँ तक कह दिया। ये जो ट्रस्ट का इशू है ना, इसने इस मूवमेंट को खराब कर दिया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो रुकना था ही, वो रुक गया, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा था फॉर्म रीओपन करवाना, डेट एक्सटेंड करवाना, और भी कई सारी चीज़ें। मैं क्यों बोलता हूँ कि ट्रस्ट एक बड़ा मुद्दा था। एक दूसरे पर बिलीव ना ही टीचर ने टीचर पे किया, ना ही ये स्टूडेंट ने सही तरीके से टीचर पे किया, ना ही स्टूडेंट ने स्टूडेंट पे किया। अगर ठीक से देखोगे इस मूवमेंट को, तो ये पूरी तरह से बीपीएससी और सरकार के पाले में मूवमेंट था। ये वो शुरू से लीड कर रहे थे इसको अपने हिसाब से, जो उन्होंने किया, और उसमें सब लोग फंस गए। आज अभी जब मैं आया तो मेरे पास इतने सारे वीडियो के लिंक, पिछले मैं लगभग 1-2 घंटे से मैं उन्हीं वीडियोस को देख रहा हूं, क्योंकि उस वीडियोस के नीचे लिखा है सर प्लीज इसको एक बार देख लें। तो जिस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था, अब उसमें कुछ खास मैसेज होगा, तो मैंने देखा। अभी करीब 8-10 उस तरह के वीडियोस को मैंने देखा है जो पिछले 1-2 दिनों में हुआ है। दिल्ली में 1-2 बार ही मेरी बात हो पाई, क्योंकि फ़ोन ऑन करने का भी समय नहीं मिल पा रहा था, कुछ ऐसी स्थिति थी, आप समझ सकते हो। मैंने एक पोस्ट डाल दिया था, उसके बाद हम यहाँ से चले गए। उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया कुछ समय के लिए, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कहाँ क्या हो रहा है। 1-2 बार कनेक्ट हो पाए, बहुत ही कम समय के लिए, तो उस समय कॉल भी आया, और उस समय भी मेरे पास जो कम समय के लिए कनेक्ट हुए ना, उस समय भी मेरे पास कॉल आता है कि आप लोग डेट क्यों बढ़वाना चाहते हैं। समझ रहे हो? उस समय मेरे पास कॉल आता है कि टीचर्स डेट क्यों बढ़वाना चाहते हैं, एग्जाम डेट नहीं बढ़ना चाहिए, इसको लेकर स्टूडेंट ने कॉल किया था। खैर, अब हम बात करते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि टीचर्स के बीच में
मिस कम्युनिकेशन था, क्या गैप था, नहीं था, मुझे नहीं पता, बट बीपीएससी ने तो गेम खेल दिया ना आपके साथ। पहले एक टीचर दूसरे को बोल रहे थे कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये किया, फलाना दिमाग है, क्या क्या चल रहा था। आज सारे टीचर्स को लपेट लिया ना आयोग ने। और ये किसने लपेटा? कोई और नहीं, बीपीएससी के चेयरमैन ने लपेटा। बीपीएससी के चेयरमैन ने आरोप लगा दिया, उस मीटिंग में बैठे हर एक टीचर पे इक्वली आरोप लगाया है उन्होंने, इक्वल आरोप लगाया है कि सारे टीचर की सहमति थी। अब आके स्टैंड लीजिए, अब लो स्टैंड। बीपीएससी का चेयरमैन कह रहे हैं संवैधानिक संस्था, जो सबसे एक बड़ी संवैधानिक संस्था है, उसके चेयर पे बैठे हुए जो उनके हेड है, वो कह रहे हैं कि सारे टीचर ने सपोर्ट किया था। आपस में फूट का जो फायदा है वो उठाना चाह रहे थे। फिर सचिव साहब ने कहा कि खान सर और रहमान सर ने सपोर्ट कर दिया था। भाई ऐसा क्या कर रहे हैं? वहां पे बात कुछ कुछ अलग अलग चीजें हुई। टीचर्स को छोड़ दीजिए, कुछ कुछ कौन टीचर है उनको छोड़िए, अभी वहां पे कई तरह की बातें चल रही थी। बात कुछ नहीं हुआ, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और आयोग ने क्या कहा ना, हमने कभी नोटिस में कुछ दिया है। आयोग ने क्या कहा, कितना आयोग के द्वारा झूठ बोला गया है। और उसके बाद ये ऑब्लिगेशन लगाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे र्यूमर्स फैलाने के, या अलग अलग यूट्यूबर्स पे, कोचिंग संस्थानों पे, और अपने संस्थान को निष्पक्ष करार देते हैं। आप लोगों में से मिस कर दिया सबने, फिर एक लाइन पढ़ना मिस कर दिया। इन्होंने क्या बोला, हमने अभी तक हमने नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं की, हमारे किसी नोटिस में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब मुझे एक लाइन समझा दो, नोटिस में ही लिखा है, आप समझा दीजिए तो मेरे समझ में आ जाएगा। जहां वैकेंसी समाप्त होता है उसके बाद नोट 1 2 छोड़ दो, नोट 3 में क्या लिखा है, उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों ऑब्लिक या एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। सेट और सीरीज में जहां तक मेरी बुद्धि कहती है और जितना मैंने एग्जाम दिया है और जब से पढ़ा रहे हैं, तो सेट और सीरीज में थोड़ा डिफरेंस माना जाता है। अब ये इक्वल है तो अलग बात है, इक्वल होता तो यहां लिखने की जरूरत नहीं थी। और कितना क्या लिखा है, उक्त विज्ञापन में भरे गए आवेदन की संख्या के आधार पे, तो आवेदनों की संख्या के आधार पे एक से अधिक पाली या एक से अधिक सेट। तो ये एक से अधिक पाली भी नॉर्मलाइजेशन का एक कहते हैं ना कि सब्स्टिट्यूट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्द के एक शब्द। तो आप समझे इस बात को, ठीक से सुन लीजिए कहां कहां गलती कर रहे हैं लोग। अब एक से अधिक पाली में अगर एग्जाम लेने की बात इन्होंने कहा तो भी नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब ऑब्लिक उन्होंने लगा दिया है, वहां पे ऑब्लिक लगा दिया है, और ऑब्लिक लगा के क्या लिखा है कि अगर वो नहीं होता है तो एक से अधिक सेट में एग्जाम लिया जा सकता है। एक से अधिक सेट वो एबीसीडी नहीं होता, एक से अधिक सेट का मतलब अलग अलग क्वेश्चन पेपर, और एक से अधिक सेट आया नहीं कि आई थिंक उसको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। कोई और विकल्प है तो बताइए, ऐसा तो है नहीं कि एक सेट का रिजल्ट अलग आएगा और दूसरा सेट का अलग आएगा, सेट 1 का रिजल्ट सेट 2 का रिजल्ट, ऐसा नहीं है ना, रिजल्ट तो एक साथ आएगा। इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं कहते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं कहते हैं, या इसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। आयोग ने क्या कितनी बार मीडिया में बोला है ये बात, और आयोग की तरफ से लगातार झूठ बोला जा रहा है कि किसी भी जगह पे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। और सब सारे टीचर्स को लपेट लिया उन्होंने कि सारे टीचर जो है वहां पे फुल सपोर्ट में थे। एक तरह से ये कहने का इंटेंशन था। बिहार टॉप पे है वो, मेरे पास जो लिंक आया वो बिहार टॉप चैनल का है, रेपुटेटेड चैनल है बीपीएससी के फील्ड में। अभी उनका एक रेपो है और चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया है, और उस पर मेरे पास मैसेज है कि सर चेयरमैन ने सारे टीचर्स को कहा कि वो लोग सपोर्ट में थे। मुझे तो पता ही नहीं ये दिन दुनिया में चल क्या रहा है अभी। तो आप सोचिए, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पता चला
कि खान सर की टीम गर्दनी बाग में, हमारी टीम यहाँ पे, टीचर्स बट गए, अलग अलग गुट काम कर रहा है। एक बात बताओ, कौन टीचर है नहीं है हमको उससे नहीं मतलब। टीचर्स बीपीएससी के हैं कि टीचर रेलवे के हैं कि टीचर एसएससी के हैं कि टीचर वो सीए के एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं, वो गेट और जिसकी भी तैयारी करवाते हैं, फर्क नहीं पड़ता वो 10th का टीचर है कि 9th का टीचर है, वो दूसरे क्लास के बच्चों को पढ़ाता है कि पहले क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, क्या फर्क पड़ता है इससे? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो टीचर आपके डिमांड के समर्थन में है। एक बात, आपके डिमांड के समर्थन में क्या वो नहीं है? क्या उसने आपकी मांग को नहीं उठाया? क्या जो आपने बोला उस पर स्टैंड उन्होंने नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो 100% उनकी गलती, और अगर लिया तो टीचर तो छोड़ दो, वो कहीं का प्यून भी अगर है तो वो तो हमारे साथ है ना। यही तो दिक्कत है स्टूडेंट के कैटेगरी के अंदर, कि यदि बीपीएससी का मुद्दा है तो क्या एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सपोर्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत, या रेलवे की तैयारी करने वाले को बीपीएससी का एस्पिरेंट अगर गलत हो रहा है सपोर्ट कर देगा तो कोई इश्यू है? वहां छात्र अलग हो जाते हैं, और अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले टीचर ही सपोर्ट कर रहे हैं। कहां से ये गलत हो गया, ये समझ नहीं आया। तो एक तो टीचर्स और टीचर्स ने जो किया सो किया, ऊपर से अब ये सही है कि गलत मुझे नहीं पता। स्टूडेंट का एक डेलीगेशन मिलने गया है, ये का तो कई सारे वीडियोस में है, तो आई थिंक सही गलत नहीं मुझे पता, हो सकता है मैं गलत हूं। तो स्टूडेंट का जो डेलीगेशन मिलने गया, स्टूडेंट का जो डेलीगेशन मिलने गया है, उस स्टूडेंट के डेलीगेशन में हुआ क्या, शायद कुछ बच्चे बाहर कह रहे थे वो भी प्री प्लान था, वो भी मतलब जानबूझ के उन्हीं बच्चों को भेजा गया ऐसे ऐसे, जबकि वो आई थिंक कि कोर और प्योर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, किसी भी गुट से कोई मतलब नहीं, प्योर स्टूडेंट गए थे जिनको एग्जाम देना था, प्योर स्टूडेंट गए थे। अब स्टूडेंट पे एलिगेशन लगा रहे हैं, और लगा कौन रहा है? तो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है, जो ग्राउंड पे है वो नहीं लगा रहा ज्यादा, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो लगा रहा। मुझे ही किसने बोला कि आप नहीं गए? अगर आप उस ग्राउंड पे आप होते तो आपने मुझे कहीं ना कहीं देखा होता, और नहीं देखा होता तो आपने कहीं कुछ क्लिप्स में देख लिया होता, क्योंकि जो 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 पैर जिस लड़के का टूटा वहां पे मैं था, बहुत सारे मीडिया पर्सन वहां पे थे। तो सवाल ये उठता है कि जो ग्राउंड पे नहीं है वो इस तरह से कमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है? चीजें कमजोर हो जाती है। आज आई थिंक आज भी कुछ लोगों को जाना था, अब आज जिनको जाना था संख्या देखिए कितनी है, बुलाया गया था आज भी, आई थिंक मुद्दा बहुत सारा था। तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आपस में जो ट्रस्ट है उसकी कमी के कारण ये गड़बड़ हो गया? ये जिंदगी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी नहीं है कि हम लोग ईगो पाल के एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ जीवन भर का बैर रखें, मतलब ही नहीं बनता इसका। किसके साथ? आज छात्र नेता दिलीप कुमार अरेस्ट हो गए, और मैंने देखा तो नहीं है, बस सुना है कि उनके ऊपर कई सारे धाराएं लगा दी गई। इसके पहले प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, और प्रोटेस्ट तो आप सोचिए, छात्र नेता दिलीप अरेस्ट हो गए, ये कहीं से सही नहीं है ना। स्टूडेंट लीडर है, मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी एस्पिरेंट को जब वो लेके गए होंगे तो कहीं से प्रोवोक किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है अलग अलग मूवमेंट्स में उन्होंने कभी प्रोवोक नहीं किया, ऐसा कभी नहीं स्टूडेंट को मतलब बोला, या कोई टीचर्स कोई भी ऐसा किसी ने नहीं कभी कहा कि आप नॉन वायलेंस का सहारा लीजिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर कीजिए। मुझे नहीं लगता है उन्होंने कहा है, सवाल ही नहीं उठता। मैंने इसके पहले कई बार देखा है, लाठी ही बेचारे खाए हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, और पुलिस अरेस्ट करके लेके चली गई। तो कहीं ना कहीं पहले से दिमाग में था कि इसको टारगेट करके पीटना भी और लेके जाना भी। कई टीचर्स घायल हुए, स्टूडेंट का तो छोड़ी, तो उनको तो बात ही मत कीजिए, कितने स्टूडेंट को चोट लगा है, एग्जाम देने की जगह हॉस्पिटल में पड़े हैं। स्थिति ये, तो क्या मतलब ये क्या है? और जब हमें पता है 2-3 दिन पहले गर्दनी बाग में लोग बैठे थे, उनकी डिमांड मानी भी गई, तो वो भी एक स्पॉट है ना, वो भी स्पॉट है, वहां ही बैठा जा सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आयोग के पास भी आया जा सकता है, वहां भी बैठा जा सकता है।
और आपको याद होगा तो 6 तारीख के एक दिन पहले 5 को ही मैंने ये बात बोला था कि आपस में, क्योंकि एक जगह कोई और एक जगह से जो स्टूडेंट हैं वो नहीं आ रहे थे, कुछ लोग अपने स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं, कुछ कहीं और से लेके आ रहे हैं, एक कुछ और टीचर्स अपने हिसाब से आ रहे हैं, तो सब तो अपने हिसाब से काम कर रहा था, सारे लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। फिर यहां पे हुआ एलिगेशन लग गया, इधर से उधर हो गया। तो ये ट्रस्ट का इशू जो है ना, ये सबसे खराब होता है। और मुझे ये कभी समझ नहीं आया, मैंने 5 तारीख को इसलिए बोला था कि आपस में एक जगह को तय कीजिए, वो आयोग हो या कहीं पे भी हो, एक स्पॉट वो भी तय कीजिए जहां से सभी बच्चे एक साथ आए। कुछ बच्चे डायरेक्ट बीपीएससी पहुंच रहे हैं, कुछ कहीं से पहुंच रहे हैं, कुछ कहीं से पहुंच रहे हैं, तो क्या ये पूरी तरह से सही था? तो बता दीजिए। टीचर्स के बीच में इस तरह की ग्रुपिंग अच्छी नहीं लगती है। जब आप ही ऐसे बोलेंगे और करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। तो ये मैंने देखा कि ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे गर्दनी बाग में भी। जब हम पहुंचे तो ये चीजें चल रही थी जो नहीं होना चाहिए था किसी भी टीचर्स के, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे नहीं होना चाहिए था। और आयोग ने आज जो जोरदार तमाचा मारा है सबके चेहरे पे ना, अगर अब भी होश में नहीं आए तो आयोग तो कुछ भी इंप्लीमेंट कर देगा, उसको तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब 80-90 हजार बच्चों को आयोग बाहर कर सकता है खुलेआम ये बोलने के बाद कि सर्वर में दिक्कत थी, तब भी उनका अपना डाटा 1 लाख समथिंग का है कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है, नहीं भरा उसका क्या सर्वर उस दिन तक काम कर रहा था? एक सिंपल सा सवाल है कि आपने सर्वर को उस दिन तक कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? और नहीं रखा तो आप सिर्फ नोटिस में निकाल दोगे कि आप पहले फॉर्म भर दीजिए, सर्वर दिक्कत हो सकती है और उसके कारण स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। जबकि सिंपल था, 1 दिन डेट बढ़ा देते, 2 दिन डेट बढ़ा देते, इतना ही तो बढ़ाना था। और आई थिंक शायद सचिव महोदय बीपीएससी के, उन्होंने ये भी कहा कि जब रीओपन करवाना था तो 4 वाली बात 5-6 को क्यों नहीं हुई? अरे मतलब कमाल, क्या लॉजिक देते हैं। और ऑफिस में रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 4-5 को क्यों नहीं किया? कब बच्चों ने नहीं बोला है? कब बच्चों ने नहीं बोला है रीओपन करने का? हमको यही समझ में नहीं आया। 4 तारीख को नहीं हुआ तो 5 तारीख से कहां पे ये बात नहीं कही गई रीओपन के लिए? रीओपन की बात तो हर रोज हो रहा है। वो कह रहे एग्जाम के पहले रीओपन की बात हो रही है, इतना 3 दिन 4 दिन पहले क्यों हो रहा है? मतलब रीओपन का बात भी 3-4 दिन पहले हो रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे मीटिंग में सारे टीचर्स ने नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट कर दिया, ये उतना ही झूठ है। और उसका तो प्रूफ नहीं है, वो तो उसका प्रूफ बीपीएससी के पास होगा क्योंकि वहां कैमरा लगा हुआ था। तो आयोग चाहे तो उस फुटेज को दिखा दे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ जो डिमांड की गई है बच्चों के द्वारा रीओपन करने की, ये तो यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि रीओपन की बात कब से की जा रही है। तो यहां पे हुआ ये ना कि सबको ट्रैप में लेके डिवाइड कर दिया गया, सब लोग बट गए और आंदोलन का तहस नहस हो गया। मूवमेंट जो है ना इधर से उधर हो गया और इसमें गलती सबकी है, कोई एक पक्ष गुनहगार नहीं है, गलती सबकी है। यूनिटी वहाँ पे यूनिटी, मतलब आप सोचो कोई मूवमेंट चला रहे हैं और वहाँ हम खुद ही यूनाइट नहीं हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। एक छोटा सा यूनिटी 1-2 दिन के लिए सही दिखाने की जरूरत थी, नहीं दिखा पाए। और जो आयोग ने कहा, आयोग तो खुलेआम झूठ बोल रहा है और बैक टू बैक झूठ चल रहा है कि हमारे किसी भी नोटिस में फलाने दिमाग की जगह नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन है। और नहीं बात है तो एक छोटा सा मैसेज तो डालना था, क्या दिक्कत है इसमें? तो ऐसे कई सारी बातें हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं रीओपन का इशू फंस गया और 90,000 बच्चे तो नहीं फॉर्म भर पाए, एग्जाम नहीं दे पाए। उसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और उसको सीधे ये करार देना कि वो नॉन सीरियस हैं। और कई बार ये शब्द मैं सुन रहा हूं, जब भी ये शब्द सुनते हैं आयोग के मुंह से ना तो कचोड़ जाता है अंदर से कलेजा।
कि ये वो आयोग कह रहा है नॉन सीरियस स्टूडेंट जो अपने अव्वल दर्जे का अनसीरियस है, अव्वल दर्जे का, क्या बोला जाए। तो जब भी उनके मुंह से नॉन सीरियस वर्ड स्टूडेंट्स के लिए सुनते हैं ना, लिटरली मैं कहता हूँ, तो नहीं कहते हैं सीना छलनी हो जाना, वो हो जाता है। मतलब उस बच्चे को नॉन सीरियस कह रहे हैं जबकि सारी हरकतें खुद नॉन सीरियस वाली है, और बच्चों को कह रहे हैं नॉन सीरियस, और कहते हुए शर्म भी नहीं आती है। तो क्या कहा जाए, समझ नहीं आ रहा। अब 10 तारीख हो गया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए और क्या किया जाए। स्टूडेंट के एज इंक्रीज करने की डिमांड थी। मतलब एज इंक्रीज को लेकर हर एक पार्टी के लीडर, मेरे पास तो पूरा लिस्ट है, बेचारे ने हर एक पार्टी के लीडर लगभग 8-10 लेटर, हर एक पार्टी के लीडर से ऐसे लेटर्स गए हैं नीतीश कुमार के, और सारे मंत्री हैं के लेवल के मिनिस्टर हैं, और सब गया है उनके पास। स्टूडेंट लगातार मीटिंग का मांग कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन को, उसको लेकर आश्वासन भी मिला, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। ना एज रिलैक्सेशन पे कुछ हुआ, ना फॉर्म रीओपन हुआ, ना ही कुछ मोहलत, मतलब कुछ ही समय के लिए मोहलत दी जाती, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बात किया गया था, 10-15 दिन 20 ही दिन दिया जाता, एटलीस्ट थोड़ा सा 1 सप्ताह ऐसा होता ना जो कि बड़ा ही पीसफुल निकल जाता, तो चीज़ें ठीक हो जाती। वो भी नहीं हुआ। कुल मिला के सारी मांगे अधूरी हो गई, और आयोग ने तो क्या कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन तो कोई मुद्दा ही नहीं था। तो कहने का मतलब वही मांग पूरी हुई जो कोई मुद्दा ही नहीं था, और मुद्दा उनके हिसाब से टीचर्स ने बनाया, जबकि उनके यहाँ दो अच्छे क्वालिटी के कैमरे लगे हुए थे। फुटेज बाहर कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन मतलब सपोर्ट में था और कौन विरोध में था, लेकिन नहीं करेंगे वो ना, क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। राइट, को पता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्या बोले समझ नहीं आ रहा। अब तो जो स्थिति है उसमें तो 13 तारीख को एग्जाम जबरदस्ती लेने ही जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ टीचर्स शायद हॉस्पिटल में हैं, बच्चे भी बहुत सारे हॉस्पिटल में हैं। अब वो एग्ज़ाम कैसे देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस लड़के का पैर क्रैक किया, फ्रैक्चर हुआ, बड़ा अच्छा। एक और मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आता कभी कभी। पुलिस वाले जब डंडा चला रहे थे उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया। जिस तरह से उन्होंने बेनामी से उस लड़के का मैंने देखा, पूरा मांस ना बाहर आ गया था, पैर पूरा फ्रैक्चर अच्छे से हो गया, पूरा मांस बाहर की तरफ निकला हुआ था। मतलब, और डंडा कौन चला रहा है? नया कांस्टेबल, नया एसआई डंडा चला रहा है, जो खुद उस प्रोसेस से गुजरा है, 1 साल 2 साल 3 साल पहले, 4 साल पहले इसी प्रोसेस से गुजरा है ना, ये सारे सिस्टम को झेलते हुए। आखिर वर्दी चढ़ते ही ऐसा क्या हो जाता है, हमको ये समझ नहीं आता, और ये एक बड़ा सवाल है। आप में से भी कल अलग अलग पोस्ट पे जाएंगे, तो एटलीस्ट इतना ख्याल रखना चाहिए कि एक स्ट्रगल के फेज से गुजरे हैं, एक संघर्ष किया है, और उसके जाने के बाद वो एसडीएम हो या डीवाईएसपी हो या कोई हो, लाठी चार्ज करो, चलो ठीक है, लाठी चार्ज आपने कर, मतलब लाठी चार्ज करना भगाने के लिए, क्योंकि जो बच्चे वहां थे वो उस तरह के प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे नहीं थे। एक बार डंडा ऐसे उठता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको इतना मारने की जरूरत थी क्या? वो उनका अपना फ्रस्ट्रेशन था जो बच्चे पे निकाल रहे थे। डंडा चला के बच्चे को भगाना, आयो वहां तो हम भी थे, कोई बड़ा काम था ही नहीं, वो तो वैसे ही भाग रहे थे। तब इतना दो सीधे ऐसे मारा जा रहा था। मेरे पीछे जो था उसको बड़ा सॉलिड डंडा लगा। स्थिति ये थी, स्थिति ये थी। अब क्या कहा जाए? डंडा मारते समय उनको ये तरस नहीं आ रहा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे तो बहुत सीनियर थे,
उनके बच्चे की उम्र के का लड़का लोग था, लड़की थी, उस पर डंडा चला रहा, मैंने खुलेआम। और मुझे हद तब लगता है जब यंग सिपाही, यंग कांस्टेबल और यंग दरोगा डंडा चला रहा होता है। जो थोड़े से उम्र दराज होगा तो चलो वो कट गए एक लंबे समय से, जो एकदम यंग है वो दोनों हाथ से ऐसे लगता है लाठी चला रहा है। उनको शर्म नहीं आया। उनको ऑर्डर भी अगर दिया गया तो वो तो बच्चे वैसे ही भाग रहे थे, और नहीं भागते तो एक आध डंडा पैर पे मार दे तो वैसे और भाग जाता। सब भगाना ही था तो बहुत तरीके हैं भगाने के, लेकिन इतनी बुरी तरह मारा गया, मतलब पैर टूटा और क्या नहीं हुआ। बहुत ही शर्मनाक है ये बहुत ही शर्मनाक है ये। मतलब ये मैं क्या, कभी कभी कुछ लगता है कि कुछ ज़्यादा ना बोल बैठे, ये भी कभी कभी लगता है, लेकिन बहुत ही दुखद है ये। मैं खुद पिछले 2-3 दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ, लगातार ऊपर से 2 घंटा भी, लगभग 2 घंटे तक वीडियोस देख रहा था, कहाँ पे क्या हुआ चल रहा है सब। आज लेकिन आयोग ने ना हद कर दिया, आयोग ने सबको लपेट लिया, और अच्छा किया। आई थिंक आयोग ने अच्छा किया, सारे टीचर्स की पोल खोल दी उसने, सबकी पोल खोल दी। लड़ो, था तो झूठा ही, लेकिन एटलीस्ट सबको समेटा तो एक ही ग्राउंड पे। अब कल से आइए, तिल मिलाइए, सब पे आरोप लग गया, कोई टीचर नहीं बचा, सबके काले चेहरे सामने आ गए, आयोग ने सामने कर दिया, सबका नकाब हटा दिया। अब आओ एक ग्राउंड पे आ गए सब, कौन क्या है, बड़ा अलग अलग नामाकरण अलग अलग कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसी को लेकर रिक्वेस्ट कई बार मैंने किया कि ये काम मत कीजिए, खुलेआम चल रहा था। और अच्छा हुआ कि 2 वीडियो बैक टू बैक आ गया, ये अच्छा हुआ। एक में सचिव महोदय ने 2 टीचर को टारगेट कर लिया, खान रहमान चल रहा था, और दूसरे में सबको लपेट लिया चेयरमैन साहब ने, और चेयरमैन ऊपर होते हैं। तो कुल मिला के जो है ना, बड़ा अच्छा किया उन्होंने, एक में 2 टीचर और एक में सारे टीचर्स। अब सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया कि सब उसी कैटेगरी के, जिस कैटेगरी का नाम आप कोई ले रहे हो, किसी का नामाकरण कर रहे हैं। तो ये किसी के सपोर्ट और अगेंस्ट में नहीं है, ये आपस के ट्रस्ट के अंदर, या आपस की आलोचना का जो, मतलब आलोचना का जो फायदा है ना, वो संस्थान ने उठा लिया। उनको पता था, और सब लोग शार्प बैठे हुए हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ क्या चल रहा है, कितने बच्चे रोड पे आ रहे हैं, किस तरह के बच्चे रोड पे आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। सब पता रखते, सब पता है उनको, इसीलिए वो बार बार बोलते हैं कि कुछ बच्चों के कारण इतने बड़े लार्ज स्केल पे बच्चों के कैरियर के साथ नहीं खेल सकते। और आपको क्या लगता है, पटना में मात्र ये 10-20 हजार बच्चे हैं, उतने तो थे भी नहीं रोड पे, उतने थे भी नहीं, मतलब इतने ही बच्चे हैं पटना में, पूरा पटना भरा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम बीपीएससी की तैयारी करने वाले बिहार के पटना में रहते हैं, और को छोड़ दी, जबकि स्टूडेंट बाहर से आए, दिल्ली से प्रोटेस्ट करने आए, अलग अलग जगहों से आए हैं, और पटना में संख्या कितनी है ये सोच लो, उतने ही लोग आते कि 4 पुलिस उधर भगा रहा है, 4 इधर भगा रहा है, दोनों जगह पूरा रोड खाली, बस ट्रैफिक स्टार्ट, यही चल रहा था। खैर, इस टॉपिक पे बहुत बात होगी, अब लेट्स सी, देखते हैं क्या। आप तो कुछ ऐसा कहना कि 13 को नहीं होगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार भी बैकफुट पे, सरकार का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, सर बिल्कुल नहीं मिल रहा। आयोग तो सवाल ही नहीं सुनने का, बिना सरकार के आयोग सुन नहीं सकता, आयोग नहीं सुनेगा, इस बात की गारंटी है। सरकार के बिना आयोग को फर्क ही नहीं पड़ता, उनके पास अपने तर्क हैं, अपना बड़ा खूबसूरत सा ऑफिस है, चेयर है, बैठ के आराम से चल रहा है। जो जिसको दिक्कत है वो अपना सोचे, क्या फर्क पड़ता है, ना उनको दिक्कत है ना उनके लोगों को दिक्कत है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट